वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें त संबंधित पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे और इससे भी आगे के शब्द समझेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कंप्लीट कर रखा है। पर्यायवाची के कुछ क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह सीरीज आरओ के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी एसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं या अन्य स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी के प्रश्न आते हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि जो आरओ का एग्ज़ाम है अब 27 जुलाई को होना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुए। अगर ये बचे हुए दिन में आप सही से और सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन क्लियर हो सकता है। तो सही डायरेक्शन और सही कोर्स प्राप्त कर सकते हैं आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज के माध्यम से। अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। देखिए, त संबंधित शब्दों में सबसे पहले यहाँ पर दिया तलवार। काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, इसके पर्यायवाची अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तलवार के पर्यायवाची जैसे अशी है, कृपाण है। देखिए, कृपण अगर रहेगा तो अलग होगा, कृपाण तलवार होता है। खड्ग है, चंद्रहास है, करवाल है, खड्ग और शमशीर। ये शमशीर ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। अब तरुड़ी की बात करें, तरुड़ी का मतलब होता है युवती। देखिए, युवती है, मनोज्ञा हो गई, सुंदरी, यौवनवती, नव युवती, प्रमदा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रमणी भी आपको याद होना चाहिए। तालाब की बात करें, तालाब के जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर। पुष्कर महत्वपूर्ण है। इसके बाद हद है, हृदय है, सरोवर, पोखर, छद और दह। तम मतलब होता है अंधेरा, तो यहाँ पर दिया है जैसे तिमिर हो गया, अंधकार हो गया, ध्वांत अंधेरा, तमिश्र छाया, उदासी, तमस कुदृश्य और रात। ये सब किसके पर्यायवाची तम के। तटस्थ की बात करें, तटस्थ का पर्यायवाची होता है उदासीन, निरपेक्ष, निर्लिप्त, निष्पक्ष और वेलाग। वेलाग मतलब जो तटस्थ है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तनिक का तात्पर्य थोड़ा है, जरा सा, लेस मात्र, रंच मात्र और किंचित। तरु मतलब होता है वृक्ष, विटप, पेड़, पादप और ध्रुव। तथापि का पर्यायवाची होता है तो भी, फिर भी, तदपि, तिस पर, अब भी, इसके बावजूद। देखिए, तरंग की बात करें, तरंग में महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लहर है, हिलोर हो गया, उर्मी, वीची और उल्लोल। तामरस का पर्यायवाची कमल, पंकज, सर, सिज, नीरज, पुंडरिक, इंदिवर, अरविंद, उत्पल। ये सब शब्द भी आप याद रख सकते हैं। अरविंद भी कई बार पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। उत्पल मतलब भी कमल होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उत्पल के बाद राजीव मतलब भी कमल होता है। ये सब महत्वपूर्ण शब्द है, आपने पीछे की क्लास में भी देख रखा है। ये राजीव यहाँ पर लिखना है। तो पर्यायवाची जो कमल का है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तन्मय का मतलब होता है लीन, मग्न, तल्लीन, ध्यान मग्न और लवलीन। तन्मयता मतलब तल्लीन, लगन, एकाग्रता, ध्यान मग्नता, लवलीनता, तल्लीनता, ध्यान, लीनता, मनोयोग और लीनता। देखिए, तोता की बात करें, तोता काफ़ी महत्वपूर्ण है। तोता के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए जैसे सुक है, कीर हो गया, सुआ, सुग्गा। सामान्यतः तोते को सुग्गा भी कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे सुग्गा नाम बताया जाता है। रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय। दाड़िम का मतलब अनार होता है, जिसे अनार पसंद है वो तोता हो जाएगा। तेज का मतलब है तीव्र, द्रुत, क्षिप्र, पैना और प्रखर। तीखा का मतलब तीक्ष्ण, तेज, पैना और प्रखर। देखिए, तेज और तीखा लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तत्पर का पर्यायवाची शब्द है तैयार, उद्यत, मुस्तैद, कटिबंध और सन्नद्ध। आगे देखिए, तरुण का मतलब युवा, युवक, जवान, नवयुवक, नौजवान, किशोर और वय प्राप्त। तादात्म्य का मतलब है एकात्मक, सारूप्य, त्रदुपता, फिर अनन्यता, अभिन्नता, एक रूपता और एकान्विता। इसी तरीके से तानाशाह का पर्यायवाची होता है अधिनायक, निरंकुश शासक और डिक्टेटर अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब तानाशाह होता है। देखिए, तारतम्य का मतलब है क्रम, सिलसिला और परंपरा। आगे बढ़ते देखिए, और भी महत्वपूर्ण शब्द जैसे तालिका का तात्पर्य क्या है, सारिणी, सूची और फेहरिस्त। फेहरिस्त मतलब लिस्ट, जो फेहरिस्त है उसी को तालिका भी कहेंगे। तालमेल का मतलब है सामंजस्य, संहति, संगति, सामरस्य
और सुस्वरिता और समन्वय। तिरस्कार का अर्थ होता है उपेक्षा, अपमान, निरादर, बेइज्जती, अवमानना और अवहेलना। देखिए तुरंत, तुरंत की बात करेंगे तो जैसे तुरंत है, झटपट, सिर्फ, फटाफट, त्वरित, सत्वर और त्वरा। तैयार का पर्यायवाची शब्द है तत्पर, उद्यत, संधन, मुस्तैद और कटिबंध। तूफान का पर्यायवाची होता है अद्धड़, झंझा, झंझावात, प्रभंजन और आंधी। देखिए प्रभंजन ये काफी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी मतलब प्रतापी है, तेजवान, वर्चस्वी, कांतिमय और तेजोमय। तारा का पर्यायवाची होता है उड्डगड़, नक्षत्र, तारक और नखत। त्रास, त्रास का मतलब होता है डर, भय, आशंका, भीति, आतंक, ये सब। त्रुटि का मतलब है गलती, भूल, चूक। अब त से जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे सब हो गए। त के बाद देखिए थ भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें थकान दिया है, थकान का मतलब है थकावट, थकन, श्रांति और क्लांति। थल मतलब धरती, जमीन, पृथ्वी, धरा, भूतल, भूमि, ये सब। थपेड़ा, थपेड़ा का मतलब है चपेटा, थप्पड़, झापड़, चांटा और धौल। था लगाना आपने देखे सुना होगा, था लगाना मतलब सीमा का पता लगाना, सीमा है, हद है, छोर, सिरा, अंत। थोथा का तात्पर्य होता है पोला, खाली, खोखला, रिक्त और छूछा। देखिए थोड़ा की बात करेंगे तो किंचित है, परिमित है, अल्प और रंच मात्र। रंच मात्र का मतलब थोड़ा सा है। अब थ के बाद देखिए द से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर दी, जैसे दंग, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मित हो जाना, हक्का बक्का रहना, हैरान, आश्चर्यचकित, हतप्रत। देखिए दंगा का मतलब होता है उत्पात, उपद्रव, झगड़ा, उधम और फसाद। दंड की बात करें, दंड का तात्पर्य हर्जाना, जुर्माना, सजा और अर्थदंड। दक्ष का जो दक्ष है, दक्ष का मतलब होता है होशियार, चतुर, प्रवीण, कुशल, निपुण, पारंगत और निष्णात। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दबाव का तात्पर्य बल प्रयोग, जोर, दमन, जबर और जबरदस्ती। दमक का मतलब होता है चमक, आभा, दीप्ति, कांति, द्युति और जगमगाहट। देखिए एक यहाँ पर फिर से दमन दिया है। दमन का मतलब आपने पीछे देखा ना, देखिए दबाव का मतलब होता है दमन करना, तो दमन का मतलब रोकना, नियंत्रण करना, वश में करना, आरोह और निग्रह। आगे दया, दया का पर्यायवाची शब्द है करुणा, अनुकंपा, रहम, तरस। आगे देखेंगे, देखिए दयामय, दयामय का मतलब होता है कृपालु, दयालु, कृपानिधि, मेहरबान, दयावान और करुणामय। दयाहीन की बात करें, बेरहम, निर्दयी, बेदर्द, करुणाहीन, हृदयहीन, पाषाण हृदय और कठोर हृदय। दरबान, दरबान का मतलब होता है प्रतिहार, द्वारपाल, चौबदार, चौकीदार और प्रतिरक्षक। देखिए दरवाजा, दरवाजा के पर्यायवाची शब्द है किवाड़, पल्ला, कपाट, द्वार। दरार की बात करेंगे तो इसमें कटाव है, चीर है, फटाव, फटन, कटाव, कटान, ये सब होता है। दर्जा, दर्जा का मतलब क्या होता है पदवी, पद, ओहदा, मर्तबा और रुतबा, ये सब दर्जा होता है। इसी तरीके से देखिए दर्प, दर्प तो आपने कई बार देखा होगा, अहंकार, मद, दर्प, अभिमान, घमंड, ये सब आता है। देखिए दर्प दम्भ हो गया, अहंकार है, घमंड, गर्व, अभिमान, अकड़, दर्प, हट, अनमय, अनम्य। देखिए दर्द का मतलब होता है व्यथा, पीड़ा, यातना, यंत्रणा और तकलीफ। दर्शन, दर्शन का पर्यायवाची है साक्षात्कार, मुलाकात, भेंट, आमना सामना। दल, दल का पर्यायवाची होता है समूह, गिरोह, गुट, संघ, यूथ, जत्था, दस्ता और टुकड़ी। दलना, दलना का मतलब होता है मोड़ना, पीसना और मसलना। दांव, दांव के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है युक्ति, चाल, जुगुत, दांव पेच और घात। दाग, दाग के पर्यायवाची कलंक, धब्बा, लांछन, एब और दोष। दादा, दादा किसको कहते हैं, पितामह, आजा और बाबा। देखिए दानव, दानव मतलब राक्षस है, दैत्य हो गया, निशाचर है, संबर है और असुर है। दास मतलब सेवक, भृत्य, नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर, परिचायक और परिचर। ये सब आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हम रट कर याद कर लेना तो रटना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। आगे दासी, दासी का मतलब क्या होगा, नौकरानी, अनुचरी, बांदी, किंकरी और परिचायिका। दामिनी मतलब बिजली होता है, चपला, तड़ित, पीत प्रभा, चंचला प्रभा, बाजूरा, छड़ प्रभा, ये सब। देखिए बाजूरा भी इसका काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, ये ब रहेगा, बाजूरा यहाँ पे है ना। इसी तरीके से जैसे छड़ प्रभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, छड़ प्रभा भी पूछा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए जाए दिन, दिन का मतलब है वासर, दिवस, दिवा, अहन और वार। दिनांक का मतलब तारीख हो गया, तिथि और मिति। दिखावटी का तात्पर्य बनावटी, नकली, दिखाऊ, आडंबरी और दर्शनी। देखिए दिव्य का मतलब है लोकोत्तर, लोकातीत, अलौकिक और स्वर्गिक, इसे कहते हैं दिव्य। दीपावली, दीपावली मतलब दिवाली, दीपमाला, दीपोत्सव, दीपमालिका, प्रकाशोत्सव। क्योंकि भाई दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं, प्रकाश होता है, तो इस कारण प्रकाश उत्सव। आगे देखिए दिया द्विज, द्विज मतलब आपने पीछे देखा था पक्षी भी होता था। ब्राह्मण भी, ब्रह्मज्ञानी और वेदविद को भी द्विज कहते हैं। दीन मतलब जो गरीब है, दरिद्र है, अकिंचन, निर्धन, रंक, कंगाल। दुख का तात्पर्य पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, यंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न, ये सब। अब दुखी कौन है, जिसे व्यथा है वही व्यथित है ना। संतत हो गया, जिसे पीड़ित मतलब पीड़ा है वही पीड़ित है। आर्त हो गया,
तो और आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए इससे पहले आप एक चीज़ फिर से समझिएगा कि अगर आप आर में सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे यहाँ पर और महत्वपूर्ण शब्द दिए, जैसे देखिए सबसे आगे यहाँ पर दिया है दुर्बला। दुर्बला का मतलब जो कमजोर है, दुर्बल है, कृश है, निर्बल, तन्वी, कृशकाय, कमजोर और छीड़। दुस्तर, दुस्तर मतलब अगम्य, विकट, कठिन और अवघट। दुर्गा, दुर्गा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माता दुर्गा का नाम। देखिए माता दुर्गा के कई नाम है, इस कारण यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे पर्यायवाची शब्द दिए, जैसे चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है। महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, दुर्गा तिस्मनी है ना, दुर्गा पद्धि निवारिणी, दुर्गम छेदनी है ना, दुर्गा साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतो दारिणी, दुर्ग निहंत्री है ना, दुर्गपा, दुर्गमा पहा है ना, दुर्गमज्ञानदा। आगे देखिए दुर्ग दैत्य, लोक दवानला है ना, दुर्गया, दुर्गमालोका है ना, आगे है दुर्गमात्व स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या है ना, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान है ना, दुर्गम मध्यान्ह भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा है ना। फिर आगे देखिए दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गामासुर, सहस्त्री, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गा मागड़ी है ना, दुर्ग माता, दुर्गम्या, दुर्गेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभ, ये भी इंपॉर्टेंट है। दुर्गभ, आगे देखिए दुर्ग भामा, दुर्गदारिणी और शाम्भवी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि चीज़ें याद रखना आसान है, क्योंकि माता दुर्गा के जितने भी पर्यायवाची शब्द है उसमें क्या होता है कि दुर्गा शब्द या दुर्ग से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ जरूर आता है। अब इसके बाद देखिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर द से संबंधित अगला शब्द है दिल। दिल का मतलब हृदय है, करेजा है, जिगर है, उर, जिगरा, चित्त, जी, मन, अंतःकरण, ये सब दिल के पर्यायवाची। दुर्जन, दुर्जन का मतलब खल, असज्जन, असंत, दुष्ट, धूर्त, पिशुन, मतलब जो दुष्ट प्रवृत्ति का है उसी के लिए दुर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दुर्बोध दिया है। दुर्बोध का मतलब क्या है, जो कठिन हो गया। देखिए अप्राप्त, दुसाध्य, अलभ्य, नायाब और विरल। दुविधा मतलब धर्म संकट, उहापोह, कसमकस, आगा पीछा, असमंजस। दूध का मतलब होता है क्षीर, पेय, गोरस, पीयूष और दुग्ध। दृढ़ का मतलब तगड़ा, अटूट, पुष्ट, मजबूत और पक्का। देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द देव, अमर, सुर, विदु, बुध, आदित्य, निर्जर, गिरवाड़, त्रिदश, अमत्य। देह का मतलब वपु, कलेवर, विग्रह, काया, तनु, मूर्ति, घट और शरीर। दांत का होता है दंत, दसन, द्विज, द्विम, मुखचूर, रदन और रद। देखिए देवबाला अप्सरा है, देववधु है, देवांगना, सुरबाला, सुरनारी, देवनारी, अमर नारी। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर और शब्द दिए, जैसे देखिएगा दोस्त। दोस्त की बात करें तो दोस्त का पर्यायवाची क्या है, अवगुण, ऐब, दुगड़, खराबी और बुराई। दोषी का मतलब है अपचारी, कसूरवार, अपराधी और अभियुक्त। द्रौपदी, ये कृष्णा, प्रांचाली, द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, सैरंद्री, पंचकन्या, पंचभरतारी, मालिनी। फिर आगे त्रिहायड़ी और आगे देखिए पांडव पत्नी है ना। नेक्स्ट यहाँ पर और भी देखेंगे दिया है मुक्त वेड़ी, सची, सत्यसंधा, ये सब किसके हैं, द्रौपदी के। द्वेष का मतलब क्या है, विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, बैर, ईर्ष्या, जलन, डाह, मात्सर्य। देखिए दर्पण का मतलब है शीशा, प्रतिमान, आरसी, मुकुर और आईना। आरसी शब्द कई बार आया हुआ है तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने द संबंधित शब्दों को संपन्न किया। आगे ध से जुड़े और इससे आगे शब्द को देखेंगे। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी होगी। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप आर या फिर पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।